मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया। क्यों? अब डर लग रहा है? मेरे सिक्के? ये क्या बकवास है? कहा था कर्ज नहीं चुकाया तो घर उठवा लूंगा। सुन लिया? अब पंचों के सामने बोलेगी। छोटे गांव की कच्ची गली में एक पुरानी झोपड़ी के बाहर चटाई पर बुढ़िया बैठी है। उसके पास मिट्टी का मटका, कुछ सूखी रोटियां और एक छोटा सा कपड़ा रखा है। ये छोटा सा गांव शांत है, लेकिन बुढ़िया के मन में आज शांति नहीं है। 1, 2, 3, बस इतनी ही रोटियां बची। अरे राम, कल क्या खाऊंगी? चलो, मटके में तो थोड़ा अनाज होगा, देखूं। हाय, मटका तो लगभग खाली है। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया। भगवान जाने इस बार कैसे चलेगा। वो मटके को हल्का सा हिलाती है और अंदर से बस कुछ दाने खनकते हैं। बस मुट्ठी भर, इससे क्या होगा? कर्ज भी सिर पर है और पेट भी खाली। तभी गली में दूर से घोड़े की टापों की आवाज तेज होती जाती है। झोपड़ी के सामने धूल उड़ाती हुई एक घोड़ी आकर रुकती है। उस पर गांव का साहूकार बैठा है। चमकदार कपड़े, भारी आवाज। बुढ़िया धीरे से उठकर चटाई के पास खड़ी हो जाती है। ओ बुढ़िया, बाहर निकल। मेरा पैसा कब देगी? अरे साहूकार जी, बैठिए। अभी तो। बैठना उठना छोड़, जवाब दे। कर्ज की तारीख निकल गई। साहूकार जी, फसल खराब हो गई थी, थोड़ा समय दे दीजिए। समय? मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं। ब्याज बढ़ता जा रहा है। मेरे पास अभी बस ये सूखी रोटियां हैं। तो उन्हीं रोटियों से मेरा कर्ज चुका दे। आप मजाक मत कीजिए, मेरे घर में दाना भी नहीं बचा। दाना नहीं तो घर छोड़ या अपनी झोपड़ी मेरे नाम कर दे। मेरी झोपड़ी? यही तो मेरी आखिरी छत है। आखिरी छत हो या पहली, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कितना कितना देना है आपको? मूलधन और ब्याज मिलाकर 300 सिक्के। 300? मैं तो 100 भी नहीं जुटा सकती। तो फिर साफ कह रहा हूं, कल तक दे दे, नहीं तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। कल तक? इतना जल्दी कैसे होगा? मुझे नहीं पता, मैं बस लेने आया हूं। साहूकार जी, आप एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए। पानी? मुझे तेरा पानी नहीं चाहिए। फिर भी धूल बहुत है, गला सूख गया होगा। जल्दी ला। अभी लाई। झोपड़ी के अंदर एक साधारण कमरा है। एक छोटा घड़ा, टूटा सा कप और कोने में पड़ी पुरानी गठरी। बुढ़िया पानी भरने के बहाने अंदर आती है, एक पल रुकती है और उसकी आंखों में सोच की चमक आ जाती है। 300 सिक्के, कल तक। रोने से कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। साहूकार को लगता है मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं बूढ़ी हूँ, बेवकूफ नहीं। अगर सीधा पैसा नहीं है तो उसे अपनी चाल में फंसाना होगा। पहले उसे भरोसा दिलाऊंगी, फिर उसे लालच दिखाऊंगी। लालच में वो खुद मेरे लिए रास्ता बना देगा। बस सही बात सही समय पर। चल अब बाहर। झोपड़ी के बाहर साहूकार घोड़े पर बैठा पैर झुला रहा है। बुढ़िया कप में पानी लाकर उसे देती है। पास में सूखी रोटियों की गिनती वाली जगह साफ दिखती है। ये लीजिए ठंडा पानी। हाँ ठीक है, अब पैसे की बात कर। साहूकार जी, पैसे तो नहीं हैं, पर एक बात बताऊं? क्या? मेरे पास एक चीज है जो 300 नहीं 3000 दिला सकती है। 3000? तू मजाक कर रही है? मजाक नहीं, पर यह बात हर किसी को नहीं बताई जाती। तुझे अचानक खजाना मिल गया क्या? खजाना नहीं, एक बात। कैसी बात? साफ बोल। पहले आप वादा कीजिए, कल पंचायत नहीं बुलाएंगे।
वादा? मैं तेरे वादों पर भरोसा करूं? आप तो बड़े समझदार हैं। आप खुद पर भरोसा कीजिए। मतलब? अगर मेरी बात झूठ निकली, आप मेरी झोपड़ी अभी ले लेना। अच्छा, अब बात बनी। बोल क्या है? गांव के पुराने कुएं के पास रात में एक आदमी आता है। कौन आदमी? मैंने चेहरा नहीं देखा, पर उसके पास सिक्कों की थैली होती है। सिक्कों की थैली? हाँ, और वो किसी से डरता भी है। जल्दी जल्दी चलता है। तूने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं सोच रही थी, मेरा पेट पहले भरे या आपका तिजोरी। ज्यादा चालाक मत बन। चालाकी तो आप समझते हैं साहूकार जी। मैं बस कह रही हूँ, अगर आप आज रात वहाँ जाएं, तो आपका कर्ज भी निकल जाएगा। और तू? मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे कल तक का समय दे दें। गांव के मोड़ पर साहूकार घोड़े को थोड़ा आगे बढ़ाता है, फिर रुककर पीछे देखता है। बुढ़िया झोपड़ी के सामने शांत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा है। हवा में हल्की धूल उड़ रही है। अगर तू झूठ बोल रही है तो याद रख। तो आप मेरी झोपड़ी ले लीजिएगा। और अगर सच निकला तो भी तेरा कर्ज तो रहेगा। रहेगा, पर मैं चुका दूंगी। कैसे? जिस दिन आपका लालच आपको चलाएगा, उसी दिन मेरी बुद्धि मुझे बचाएगी। बहुत बोलती है तू। ठीक है, कल देखेंगे। आज रात देखिए साहूकार जी, कल का सूरज अलग होगा। मैं आता हूं। जाइए। साहूकार धूल उड़ाता हुआ चला जाता है और बुढ़िया धीमे से अपनी सूखी रोटियों की ओर देखती है। अब खेल शुरू होगा कुएं के पास। जल्दी झोपड़ी में घुसती है। बाहर धूल और हवा चल रही है। अंदर मंद दिए की रोशनी टिमटिमा रही है। वो दरवाजा धक्का देकर बंद करती है और कुंडी चढ़ा देती है। बस अंदर जल्दी, अब कोई बीच में नहीं आएगा। ओए, दरवाजा खोल, घरा मेरा है। शोर मचाने से सच नहीं बदलता। चोरी करती है? अभी खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। तोड़ना है तो तोड़ लीजिए साहूकार जी, पर अंदर क्या है वो भी देख लीजिएगा। अंदर जो भी हो, घड़ा मेरा है। मैंने ही रखा था कुएं के पास। कुएं के पास रखा था, पर किसके लिए ये भी याद कीजिए। झोपड़ी के अंदर वो मिट्टी के फर्श पर तेजी से चलती है। एक कोने में चूल्हा, राख और सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। वो घड़े को उठाकर सीधे चूल्हे के पास रखती है। यही रहेगा, चूल्हे के पास। घड़ा बाहर रख अभी। आप इतना घबराए क्यों हैं? बस एक घड़ा ही तो है। बस घड़ा नहीं है, वो मेरी चीज है। मेरी चीज, यही तो समस्या है। मैं गांव का साहूकार हूँ, मेरे साथ चालाकी मत कर। और मैं भूखी बुढ़िया हूँ, मेरे साथ जुल्म मत कर। खोल। पहले मुझे अपना खेल पूरा करने दीजिए। बुढ़िया घड़े के पास बैठ जाती है और मिट्टी की फर्श पर उंगली से एक निशान बनाती है। गो की शुरुआत, जैसे कोई अधूरा शब्द। बाहर साहूकार की भारी सांसें और दरवाजे पर पड़ते थप्पड़ों की आवाज गूंज रही है। गो। क्या बुदबुदा रही है? दरवाजा खोल। लिख रही हूँ ताकि भूल न जाऊं। क्या लिख रही है? सच का रास्ता। सच तेरे पास? मेरे पास समय है और आपका लालच। मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। बुलाइए, पर जब वे आएंगे आप क्या कहेंगे? कि आपने एक बुढ़िया से कुछ छुपाया? तू क्या कहना चाहती है? वही जो आपने घड़े में छुपाया है। वो छोटी खिड़की से बाहर झांकती है। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। साहूकार बेचैनी में इधर उधर टहलता है, फिर दरवाजे के पास लौट आता है। सुन, घड़ा दे दे, मैं तेरा ब्याज कम कर दूंगा। अब सौदा? अभी तो आप तोड़ने की बात कर रहे थे।
मैं बस मामला शांत करना चाहता हूं। शांत तब होगा जब आप सच बोलेंगे। सच ये है कि वो घड़ा मेरा है, बस। सच ये है कि घड़ा आपका है, पर जो अंदर है वो आपका नहीं। अंदर कुछ नहीं है, खाली है। खाली घड़े के लिए कोई रात में ऐसे नहीं चिल्लाता। तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं बस आपको चलने दे रही हूं अपने लालच के पीछे। बुढ़िया चूल्हे में थोड़ी सूखी लकड़ी सरकाती है। हल्का धुआं उठने लगता है। पास ही रखा घड़ा धुंधली रोशनी में स्थिर दिखाई देता है, जबकि बाहर साहूकार बेचैन होकर सांसें ले रहा है। आग छोटी रखूंगी, बस इतनी कि सच दिख जाए। आग? घरे के पास आग क्यों? क्योंकि मिट्टी गर्म होती है और कुछ चीजें बाहर आती हैं। नहीं, घरे को हाथ मत लगा। अब घड़ा मेरा है नहीं, अब हाथ मत लगा। अगर कुछ हुआ तो तू जिम्मेदार होगी। जिम्मेदारी तो आपकी है साहूकार जी, मैंने तो बस घड़ा उठाया था। खोल, मैं अंदर आ रहा हूं। एक कदम अंदर आए तो गांव सुनेगा कि आप रात में मेरी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। वो फिर फर्श पर बने गो के पास बैठती है और उंगली से उसे हल्का सा साफ करती है, जैसे उसे छुपा भी रही हो और याद भी रख रही हो। गो, पूरा नहीं लिखना, अभी नहीं। तूने घड़े में क्या देख लिया? देखा नहीं, समझ लिया। अगर तूने किसी को बताया तो तेरा कर्ज दोगुना। दोगुना? मेरे पास तो देने को रोटी भी नहीं। तो फिर डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि डर आपके गले में अटका है, मेरे में नहीं। सौदा कर ले, घड़ा दे और मैं कर्ज खत्म। कर्ज खत्म और आपका सच? चुप। यही तो। बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। साहूकार दरवाजे से हटकर कुछ और तलाशने लगता है। झोपड़ी के अंदर बुढ़िया चुपचाप कान लगाकर हर हलचल सुन रही है। बाहर साहूकार की सांसें धीमी पड़ती हैं, जैसे वो कोई और रास्ता ढूंढ रहा हो। अब ये पीछे नहीं हटेगा, ये घूम कर आएगा। ठीक है, मत खोल। इतना आसान? पर घड़ा मैं ले ही जाऊंगा। सामने से नहीं तो? झोपड़ी की पिछली दीवार के पास सूखी लकड़ियों के ढेर में हल्की सी हलचल होने लगती है। बुढ़िया घरे के सामने खड़ी हो जाती है। पीछे की तरफ से मिट्टी खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई दीवार के पास से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। चूल्हे का धुआं अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आ गया पीछे से। घड़ा दे दे, वरना मैं सब कुछ उलट दूंगा। उलटिए, पर याद रखिए, घड़ा उल्टा तो सच भी बाहर। मैं अभी ये दीवार तोड़ता हूं। तोड़िए और देखिए गो किसका नाम है। गो? अब समझ आया ना क्यों आपका गला सूख रहा है। तभी घड़े के अंदर से हल्की सी खनक सुनाई देती है, जैसे कुछ धातु आपस में टकराई हो। ये आवाज? घड़ा अभी? पिछली दीवार पर पहली दरार उभरती है और बुढ़िया घड़े को कसकर पकड़ लेती है। टूटी सी झोपड़ी के अंदर का माहौल भारी है। पिछली दीवार में दरार साफ दिखाई दे रही है। बुढ़िया घड़े को अपनी छाती से कसकर लगाए खड़ी है और ठीक पीछे साहूकार उसकी हर हरकत पर नजर टिकाए हुए है। घड़े के अंदर की खनक अचानक तेज हो जाती है और घड़ा बुढ़िया के हाथों से छूटकर हवा में घूमने लगता है। अरे नहीं, मेरा घड़ा! अब पकड़ के दिखा। घड़ा हवा में गोल गोल घूमता हुआ नीचे आता है। बुढ़िया झपटकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लेती है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। दे दे मुझे अभी। झटके से ढक्कन ढीला होता है और खुल जाता है और घड़े से सफेद चावल फर्श पर छलककर चारों तरफ बिखर जाते हैं। नहीं, ये चावल?
ये तो। सुनिए, मैं समझा दूं। चुप! ये जादू नहीं, ढोंग है। साहूकार का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मुझे गोद दिखा रही थी, बस चावल छुपाए थे। मैंने झूठ नहीं, बस डराया था। डराया था मेरे साथ? वो तेजी से आगे बढ़ता है और बुढ़िया की बांह को जोर से पकड़ लेता है। छोड़िए। अब तू चलेगी मेरे साथ गांव की अदालत में। मत ले जाइए, लोग मुझे खा जाएंगे। तो पहले सोचती मुझे बेवकूफ बनाते वक्त। झोपड़ी के बाहर कच्ची गली में शाम का धुंधल का उतर आया है। आसपास के कुछ पड़ोसी अपने अपने दरवाजों से झांकते हुए इस हलचल को देख रहे हैं। क्या हुआ साहूकार जी, चीख क्यों? देखो, इसकी पोल खुल गई। घरे में जादू नहीं, चावल। चावल? तो वो आवाज? वो बस सिक्के नहीं थे। सुन लिया? अब पंचों के सामने बोलेगी। अरे छोड़ो भी, बूढ़ी औरत है। बूढ़ी है तो क्या, मेरे पैसे का क्या? मैंने आपके पैसे नहीं लिए, आपने ही धमकाया। चल पंचायत चौक। हम भी चलेंगे, सच सुनना है। बस एक बात, घड़ा मत तोड़ना। अब घड़े की भी शर्तें? गांव का पंचायत चौक दिखाई देता है। बीच में बड़ा पीपल का पेड़, पास में चबूतरा जहां दो पंच बैठे हैं और आसपास गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। क्या तमाशा है ये? पंच जी, इसने मुझे जादू के घड़े से डराया, कहा सच बाहर आ जाएगा। और सच क्या निकला? सच? घड़े से चावल निकले, सब ढोंग। बुढ़िया बोल। पंच जी, मैं डर गई थी। ये रोज धमकी देता था। झूठ! मैं तो अपना कर्ज मांग रहा था। कर्ज? इसके पास से लिया था? मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया। ये बस मेरा घर देखकर। मेरा नाम खराब कर रही है। घड़ा कहाँ है? यही, पर ढक्कन ढीला है। दिखाओ सबको। धीरे, पहले बताओ गो क्या था? मैंने बस इतना कहा था ताकि ये रुके। रुके? मैं तो अभी भी नहीं रुकूंगा। चुप! अदालत में ऊंची आवाज नहीं। बुढ़िया, साफ साफ तूने जादू का नाटक किया? हाँ, नाटक किया ताकि ये मेरी दीवार न तोड़े। तो फिर वो खनक कैसी? चावल के बीच 2 पुराने सिक्के थे, बस। सुना? 2 सिक्के और मुझे सच का डर। साहूकार, तूने इसकी बांह क्यों पकड़ी? क्योंकि ये भाग रही थी। मैं भाग नहीं रही थी, मैं घड़ा बचा रही थी। घड़ा खोलकर यहां दिखाओ। पंच जी, मत। क्यों? अब डर लग रहा है? खोल। बस, ये नई कहानी बना रही है। साहूकार, तेरा गला सच में सूख रहा था उस वक्त? मैं साहूकार का हाथ अनजाने में अपनी गर्दन पर चला जाता है। आसपास खड़े लोगों में धीमी धीमी फुसफुसाहट फैलने लगती है। घड़े में चावल है, पर बात गोपाल पर अटक रही है। क्यों? क्योंकि ये सब बकवास है। पंच जी, अगर मैं झूठ बोलूं तो घड़ा अभी उलट दीजिए। उलट दूंगा। रुको, यहां पंचायत में कोई हाथ नहीं उठाएगा। साहूकार अचानक आगे बढ़कर घड़ा पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और घड़ा उसके हाथ में आते ही हल्का सा कांपने लगता है। मत छुओ। साहूकार, घड़ा नीचे रख। नहीं, अब देखता हूं इसमें क्या है। घड़े के अंदर से वही धातु सी खनक फिर से उठती है, इस बार जैसे कोई अंदर से ढक्कन पर चोट कर रहा हो। क्या है ये? ये आवाज फिर। मैंने कहा था ना, घड़ा उल्टा तो सच भी बाहर। साहूकार घड़े को उलटने ही वाला होता है कि उसके हाथ अचानक सुन्न पड़ जाते हैं और घड़ा उसके हाथ से फिसलकर चबूतरे के किनारे लटक जाता है। पंचाकार का हाथ सुन्न पड़ा है।
भीड़ एकदम सन्न है और उसी पल बुढ़िया तेजी से घड़े की तरफ झपटती है। घड़ा, मेरा घड़ा। बुढ़िया आगे बढ़कर घड़े को दोनों हाथों से पकड़ती है और उसे अपनी छाती से कसकर लगा लेती है। छोड़, आज सच निकाल कर रहूंगा। साहूकार पीछे हट। हटो तुम लोग। साहूकार गुस्से में पैर उठाकर बुढ़िया को लात मारने जाता है, लेकिन बुढ़िया एक कदम पीछे खिसक जाती है। अरे, लात हवा में खाली जाती है। साहूकार का संतुलन बिगड़ता है और वो आगे की तरफ गिरने लगता है। पकड़ो इसे। पकड़ लिया। बस अब और नहीं। 2-3 गांव वाले तुरंत उसकी बाहें पकड़कर उसे संभाल लेते हैं ताकि वो फिर कोई हरकत न कर सके। उसी चबूतरे पर अब साहूकार को गांव वाले पकड़े खड़े हैं। मुखिया आगे बढ़कर सबके बीच में खड़ा हो जाता है, माहौल को थामते हुए। साहूकार, पंचायत में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं अपना हक लेने आया हूं। हक बात से लिया जाता है, लात से नहीं। घड़ा बुढ़िया के पास रहेगा। तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए हो। हम गांव के साथ हैं। मेरा घड़ा कोई नहीं छुएगा। अब तू बस बोलेगा, हाथ नहीं चलाएगा। अगर इसमें कुछ छिपा है तो पंचायत देखेगी, तू नहीं। पहले बता, तू किस बात का आरोप लगा रहा है? ये बुढ़िया झूठ बोलती है। घरे में कुछ है, आवाज आती है। आवाज आती है पर चोरी नहीं है। चारों तरफ पंच और गांव वाले घेरा बनाकर खड़े हैं। बुढ़िया, साफ बोल, घड़े में क्या है? घड़े में बस मेरी कमाई की इज्जत है। इज्जत से आवाज नहीं आती। आती है जब कोई लालच से उसे झकझोरता है। फिर भी ढक्कन खोलो। नहीं, पहले नियम। घड़ा किसी एक के हाथ में नहीं जाएगा। इसे जमीन पर रखकर देखो। ठीक है, पर धीरे। बुढ़िया धीरे से घड़े को चबूतरे पर रखती है। सबकी नजरें ढक्कन पर टिक जाती हैं। अब कोई इसे लात नहीं मारेगा, कोई झटकेगा नहीं। तो आवाज कैसे निकलेगी? निकली तो भी हम देखेंगे। बुढ़िया, तू बस हाथ रखकर दिखा। हाँ। वो अपनी हथेली घड़े के ढक्कन पर टिकाती है और कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। उसी जगह खड़े साहूकार के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है, जबकि आसपास गांव वाले चौकन्ने होकर हर पल पर नजर रखे हुए हैं। अब क्यों नहीं खनक रही? क्योंकि अब कोई जोर नहीं लगा रहा। मतलब आवाज बाहर से आती थी। बाहर से और भीतर के डर से भी। डर? किसका? उस आदमी का जो हर चीज को अपने नाम करना चाहता है। अब मुझे ताना मत दे। ताना नहीं, सच है। साहूकार, तूने कहा था घड़े में कुछ धातु है। हाँ, खनक धातु की ही थी। तो फिर बिना झटके धातु क्यों चुप हो गई? क्योंकि खनक धातु की नहीं थी। फिर किसकी थी? तेरे सिक्कों की। चबूतरे के पास भीड़ में हल्की हलचल होती है। साहूकार चौंकता है और पंच एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सिक्के? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, तूने ही तो पिछले महीने मेरे घर के सामने धमकी दी थी। धमकी? किस बात की? कहा था कर्ज नहीं चुकाया तो घर उठवा लूंगा। मैंने तो बस क्या? उसी दिन मैंने तय किया तेरी चाल तेरे सामने खोलूंगी। पर सिक्के घरे में कैसे आए? आए नहीं, मैंने डाले। क्या? तेरे ही दुकान से छुट्टे लेते वक्त। तूने चोरी की? नहीं, मैंने खरीदा था अपने पैसे से। फिर घड़े में डालने का मतलब ये कि जब तू लालच में घड़ा झटकेगा तो सिक्के बजेंगे और तू चिल्लाएगा धातु है। और हमने अभी देखा, झटका नहीं तो आवाज नहीं। चबूतरे पर मुखिया अब फैसला सुनाने की मुद्रा में खड़ा है। साहूकार की पकड़ अब भी ढीली नहीं पड़ी, जबकि बुढ़िया शांत खड़ी सब देख रही है। पर घड़ा कांपा क्यों था?
क्योंकि तूने उसे छीनकर खींचा था। खींचोगे तो हिलेगा ही। और हाथ सुन। डर से। जब आदमी गलत करता है शरीर भी साथ नहीं देता। साहूकार, तूने पंचायत में हाथ उठाया, घड़ा छीनने की कोशिश की और बुढ़िया पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। मैंने बस सच जानना चाहा। सच जानने का रास्ता ये नहीं। पंचायत का फैसला, तू बुढ़िया से माफी मांगेगा। माफी? हाँ, अभी। बुढ़िया, माफ कर दे। माफी तब जब तू गांव में किसी को डराएगा नहीं। और दूसरा, तू पंचायत को दंड देगा ताकि आगे कोई कमजोर पर हाथ ना उठाए। ठीक है, दूंगा। और घड़े को अब कोई नहीं छुएगा। धीरे धीरे पंचायत का माहौल हल्का पड़ने लगता है। बुढ़िया घड़ा उठाती है और भीड़ में राहत की सांस महसूस होती है। मुखिया हल्के से सिर हिलाता है। बुढ़िया, घड़ा ले जा। आज से ये तेरा सम्मान है। सम्मान गांव ने दिया है मुखिया। और तेरी चतुराई ने बचाया। मैं अब किसी को नहीं डराऊंगा। याद रखना। बुढ़िया घड़े को अपनी छाती से लगाकर चबूतरे से नीचे उतरती है। पीछे पंचायत की सख्त नजरें साहूकार पर टिकी रहती हैं और भीड़ धीरे धीरे शांत होकर छटने लगती है।